महराज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से। अरे बोल दिया मैंने। तुमने क्या किया आज तक मेरी बात का इतना? अरे तुमने जो डांगे चलाई, तुम बात नहीं करोगे? अरे इतना बेवकूफ समझते हो लोगों को? नहीं है, लोग जज हैं। एक आरोप है कि आप एंटी हिंदू हो रहे हैं, पुतले भी बहुत ज्यादा जलाए जा रहे हैं। आप जिन लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी सी बात पे पुतले जलाए, अब जिनके नौजवान मदहोशी के आलम में गलियों में सो रहे हैं रात को, उन्होंने अपने नौजवानों की नस्लों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। अभी क्यों नहीं जाएंगे जो लोग लाठियां खा रहे हैं? ठीक है, मेरे खिलाफ इनने प्रोटेस्ट किया, मेरे पुतले जलाए। अब ये किन के लोग हैं जो बाहर पिट रहे हैं? सभी है ना। तो किसी एक को बोलो, बीजेपी वालों को, जय उमर अब्दुल्ला को फोटो लगाए बाहर, किसने क्यों नहीं लोगों के साथ धोखा किया? मैं भी देखूंगा, पुलिस के सामने खड़ा हो जाए, मैं मानूंगा मेरे खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करना। इस एमएलए को बोलो ना अपोजिशन का रोल अदा करे, जाए यहाँ से। अभी क्यों उतरेंगे गाड़ी से? धूप आ रही है, काले हो जाएंगे। जाए ना, उन लोगों के साथ खड़े हो जाए महराज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से। अरे बोल दिया मैंने। तुमने क्या किया आज तक मेरी बात का इतना? अरे तुमने जो डांगे चलाई, तुम बात नहीं करोगे? अरे इतना बेवकूफ समझते हो लोगों को? नहीं है, लोग जज हैं। जिन लोगों ने वोट की ताकत से महराज को यहाँ भेजा वो गांव के हैं, और अगर शहर के ऐसे होंगे तो महराज शर्मिंदा है। देख लो, जाओ देखो कितने नौजवान है जो शादी नहीं कर रहे। देख लो। तो वो नस्लकशी क्या होती? वही तो होती है कि उसको मजबूर करो आप। और बोलता मैंने नहीं करनी, जाओ मैं करना है। क्यों नहीं करनी? मैं क्या करना? काम ही नहीं है। रेडी नहीं चलाने देते हैं, रेडी पे पुलिस वाला डंडा मार रहा है, केला नहीं बेचने दे रहा है, और वो बिहार के आके बेच रहे हैं। और आज सुनील शर्मा ने कल भी बोला, हमें क्या है, बाहर का आएगा, बेचेगा, खाएगा। उनको क्या है? उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें चल रही है, करोड़ों का आ रहा है माल शाल, बजरी बिक रही है, उनके साथ ठेकेदारी सेटिंग हो रही है। लोग भाड़ में जाए, लोगों से क्या है उनको? हाँ, उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है जो उनको रोजगार चल रहा है। अब ये सोचो कि वो कितने हैं जो बेरोजगार हैं। वो तो नशे में धुत हैं, वहां से पंजाब से वो चिट्टा लाया जा रहा है, यहाँ से रेत बजरी बेची जा रही है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नशे की बात तो ये लोग आप पर भी कर रहे हैं। आपको बुरा लगता है कि पर्सनल अटैक हो रहे हैं? ये तो जो मैं चाहता हूँ कि डंडे खाने का वक्त खत्म हो गया। सरकार को काम करना चाहिए, इनको बताना चाहिए, आप घर चले जाइए, हम आपके लिए करेंगे। कमेटी से संतुष्ट नहीं है? कमेटी नहीं, मैंने कहा है ऑनरेरी ये वेजेस को बढ़ाया जाना चाहिए। वेजेस तो नहीं, एक्ट ना बढ़ाए, सैलरी बढ़ाए इनकी, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर 9,000 है 15,000 कर दीजिए, क्या होगा? अरे करना तो पड़ेगा, आपने वादे किए हैं। अब क्या इतने वादों में इतनी सैलरी भी नहीं बढ़ा पाओगे? फिर सरकार क्या करना है? फिर ऐसी सरकार नहीं चाहिए जब अब आज भी नौजवान सड़कों पे डंडे खाएगा। मलिक साहब मेरे साथ है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की आवाज को बुलंद करना है। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सिलसिला है आम आदमी पार्टी का, आप तो एक फायर ब्रांड नेता बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी नहीं है, ये लोगों के लिए बनी है, इस मुल्क के लिए बनी है, और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम इसे लेकर आए हैं। मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वरना मैं एमएलए बन गया हूँ, मुझे क्या लेना देना जंग फसाद करके, उससे लड़ो इससे लड़ो। एमएलए तो बन गया, शौक से अपनी जिंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं आज से क्यों लड़ रहा हूँ? अभी ये तो आखिरी वक्त में लड़ते हैं, ये तो लोगों को दिखा, मैं तो अभी से लड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर बदले, और ये पार्टी आई है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की बेहतरी के लिए नहीं। और ये वहमो गुमान आप निकाल दीजिए। कुछ लोगों को होगा ये बीजेपी, हमने टिकटें नहीं बांटनी, हमने प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को जिनको सियासत से दूर रखा। वो अच्छे लोग जो घरों में देखकर तजिया करते हैं, ये लीडर को ये नहीं, ये बोलना चाहिए। अब बोलना ये चाहिए था तो घर में क्यों बैठा है? बाहर निकल, इलेक्शन लड़, वोट लेकर आ और इधर बोल। यहाँ पर तकरीर तजिया घर में नहीं, बीवी को बताना है या बच्चों को बताना है, ये करना चाहिए था, इसको ये सुन लीजिए। मैं यहाँ पर इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैंने तजिया नहीं, मैंने तजुर्बे से आया हूं। मैं समझ गया कि यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं ऐवान में घुसूंगा, और मैं घुस आया। और आज इस ऐवान से ललकार कर इन लोगों को कहता हूँ, तजिया करना छोड़ दो, सियासत के मैदान में आओ और इस अखाड़े का हिस्सा बनो। और जिस दिन आवाम वो इस अखाड़े का हिस्सा बनेगी, आप देख लेना रेवोल्यूशन आएगा। अकेला नहीं, महराज मलिक अकेले तो नहीं। अरे जिसने इतिहास लिखा है, फिर वही गलती आप बार बार कर रहे हो। अकेला होता है इतिहास लिखने वाला। जिसने दुनिया के अंदर जहाज बनाया है ना, वो अकेला है, पता कर लेना। जिसने भी कोई चीज बनाई है, उस चीज के पीछे एक आदमी का दिमाग है। ये बात अलग है कि दुनिया में बिक्री हो रही है, वो दूसरी बात है। लेकिन जब आपको उसके पता चलेगा ना इन्वेंशन का कि किसने किया, एक आदमी होगा। आप पता कर लो, आप इतिहास को पढ़ लो। मोबाइल बनाने वाला एक, बल्ब बनाने वाला एक, गाड़ी बनाने वाला एक। फर्स्ट आप बोल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। और आपको लगता है महराज कौन? मैं इस जमीन पे पैदा होने वाला एक शख्स हूँ, एक इंसान हूँ जिसे रब ने बनाया है।
और मेरे दिमाग में कमी नहीं है, मेरे वजूद में कमी नहीं है, और किसी के इंसान के वजूद में कमी नहीं है। जिसका शरीर है, जिसका पाँव है, जिसका वजूद है, वो अपाहिज नहीं है। अपाहिज वही है जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जिसके पास वजूद है, शरीर है, वो कमजोर कहे, गरीब कहे, मैं नहीं मानता। फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट से आप मुलाकात करते हैं, अगले दिन हमारे साथ ही उन्होंने बातचीत में कहा कि शायद ही हिंदुस्तान को ऐसा कोई नेता मिले। आज मेजर लाठीचार्ज हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में जो डेली वेजर्स है पीएचई विभाग के। देखिए क्या है ना, कोइंसिडेंस कैसा है कि अंदर भाषण जावेद राणा साहब का चल रहा है वाटर डे पे, और आज वाटर डे पे पीएचई डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज। देखिए, मैंने अभी कहा है आपके इस चैनल के माध्यम से भी, सरकार के उन लोगों को बताना चाहूंगा और उन लोगों को भी बताना चाहूंगा, अब डंडे खाने का वक्त नहीं था। लोगों ने अपना वजूद दिया है, अपनी सोच दी है, अपनी ताकत दी है और यहाँ पर बिठाया है। आज जो लोग खुद को एमएलए कहते हैं, जो लोग खुद को सरकार के मंत्री कहते हैं या सरकार का चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो वोट की ताकत से आए हैं। और आज भी अगर वो लोग डंडे खाएंगे तो इस सरकार को सोचने के लिए यहाँ पर बिठाया है। मैं चाहता हूँ कि डंडे खाने का वक्त खत्म हो गया, सरकार को काम करना चाहिए, इनको बताना चाहिए आप घर चले जाइए, हम आपके लिए करेंगे। कमेटी से संतुष्ट नहीं है, कमेटी नहीं, मैंने कहा है ऑनरेरी ये वेजेस को बढ़ाया जाना चाहिए। वेजेस तो नहीं, एक्ट ना बढ़ाए, सैलरी बढ़ाए इनकी, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर 9,000 है 15,000 कर दीजिए, क्या होगा? अरे करना तो पड़ेगा, आपने वादे किए हैं। अब क्या इतने वादों में इतनी सैलरी भी नहीं बढ़ा पाओगे? फिर सरकार क्या करना है? फिर ऐसी सरकार नहीं चाहिए जब अब आज भी नौजवान सड़कों पे डंडे खाएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है जो उनको रोजगार चल रहा है। अब ये सोचो कि वो कितने हैं जो बेरोजगार हैं। वो तो नशे में धुत हैं, वहां से पंजाब से वो चिट्टा लाया जा रहा है, यहाँ से रेत बजरी बेची जा रही है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रेत नशे की बात तो ये लोग आप पर भी कर रहे हैं। आपको बुरा लगता है कि पर्सनल अटैक हो रहे हैं? ये तो जो 9,000 ले रहे हैं वो डंडे खा रहे हैं। अब ये सोच लो जो चिट्टा खा रहे हैं उनका कौन है? ना वो डंडे खा सकते, ना वो उठ सकते। मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूँ, उनके माँ बाप की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ, वकील बना हूँ। लेकिन वो लोग अगर मेरे खिलाफ बोलेंगे तो क्या करेगा मेरा? ये तो वो लोग हैं जो होशो हवास में 9,000 के बदले 15 मांग रहे हैं। ऐसा भी तबका है जो बेहोश हो चुका है, उन्हें होश में लाने के लिए अगर रोजगार मिल गया तो होश में आएंगे, नहीं मिला न बीवी होगी, न बच्चे, सुन लीजिए, न नस्लें होंगी, ये जमीन बंजर हो जाएंगी, फिर से बंजर हो जाएंगी। दुनिया के भर से लोग आएंगे, वो कब्जा करेंगे, करोड़ों में ले लेंगे, फिर यहाँ की नस्लें नहीं होंगी। ये जो कहते हैं ना डोगरा डोगरा, ये कहते हैं हमारा डोगरा, जब नाम ही नहीं रहेगा तो डोगरे कहाँ से रहेंगे? बिहार का आएगा वो डोगरी क्यों बोलेगा? उसको क्या फर्क है? जब नस्लें ही खत्म हो जाएंगी, और नस्ल कशी करने में कोई देर नहीं हो रही है। आप देख लो, जाओ देखो कितने नौजवान है जो शादी नहीं कर रहे, देख लो। तो वो नस्ल कशी क्या होती? वही तो होती है कि उसको मजबूर करो आप, और बोलता मैंने नहीं करनी, जाओ मैं करना है। क्यों नहीं करनी? मैं क्या करना? काम ही नहीं है। रेडी नहीं चलाने देते हैं, रेडी पे पुलिस वाला डंडा मार रहा है, केला नहीं बेचने दे रहा है, और वो बिहार के आके बेच रहे हैं। और आज सुनील शर्मा ने कल भी बोला, हमें क्या है, बाहर का आएगा, बेचेगा, खाएगा। उनको क्या है? उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें चल रही है, करोड़ों का आ रहा है माल शाल, बजरी बिक रही है, उनके साथ ठेकेदारी सेटिंग हो रही है, लोग आड़ में जाए। लोगों से क्या है? उनके नौजवानों से क्या है? अरे महाराजा का सपना यही था कि जम्मू के अंदर लोग आए पर कारोबार ना करें। कारोबार यहाँ के लोग करें, क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, हमारे पास उतनी जमीन नहीं है जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करें। अब देखना जम्मू के हालात क्या होंगे। आपके ऊपर एक आरोप है कि आप एंटी हिंदू हो रहे हैं, पुतले भी बहुत ज्यादा जलाए जा रहे हैं। आप जिन लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी सी बात पे पुतले जलाए, अब जिनके नौजवान मदहोशी के आलम में गलियों में सोते हैं रात को, उन्होंने अपने नौजवानों की नस्लों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। अभी क्यों नहीं जाएंगे जो लोग लाठियां खा रहे हैं? ठीक है, मेरे खिलाफ इनने प्रोटेस्ट किया, मेरे पुतले जलाए। अब ये किन के लोग हैं जो बाहर पिट रहे हैं? किन के? आप मुझे बताओ ना। ये क्या नहीं सभी है ना? तो किसी एक को बोलो, बीजेपी वालों को, जय उमर अब्दुल्ला को फोटो लगाए बाहर, किसने क्यों नहीं लोगों के साथ धोखा किया? मैं भी देखूंगा, पुलिस के सामने खड़ा हो जाए, मैं मानूंगा मेरे खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करना जायज था। नहीं, आप मुड़ रहे हैं। 28 एमएलए को बोलो ना अपोजिशन का रोल अदा करे, जाए यहाँ से। अभी क्यों उतरेंगे गाड़ी से? धूप आ रही है, काले हो जाएंगे। जाए ना, उन लोगों के साथ खड़े हो जाए महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से। अरे बोल दिया मैंने। तुमने क्या किया आज तक? मेरी बात का इतना, अरे तुमने जो डांगे चलाई, तुम बात नहीं करोगे? अरे इतना बेवकूफ समझते हो लोगों को? नहीं है, लोग जज हैं। जिन लोगों ने वोट की ताकत से महराज को यहाँ भेजा वो गांव के हैं, और अगर शहर के ऐसे होंगे तो महराज शर्मिंदा है। देखिए, साफ तौर पर महराज मलिक जो है हमारे साथ है। फिलहाल एक विवाद जो था पीछे खड़ा, और आज जो है
कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इनको एक बड़ी कमान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार महराज मलिक करेंगे और जन जन तक अरविंद केजरीवाल की जो आवाज है वो बुलंद करेंगे और पूरी तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि ये महज एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक विचारधारा है और आपको विचारधारा के साथ ही आना है।